हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इजी होम्योपैथी मेडिसिन। सबसे पहले थैंक यू सो मच 50 सब्सक्राइब्स के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। और चलिए अब शुरू करते हैं। आज जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं उसका नाम एब्रोटनम है। एब्रोटनम मेडिसिन को बुक से ना पढ़कर उसके की पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, जो आप सभी को एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन में हेल्प करेगी। इवन जो की पॉइंट्स है इनकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि ये एग्जैक्ट लाइन होती है, जो हमारा एक एग्ज़ाम है जो AIPGT का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर जो एग्जैक्ट लाइन ये उठा के दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एब्रोटनम जो मेडिसिन है वो बनती है एक प्लांट से, जिसका इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम सदर्नवुड है। फैमिली जो है वो कंपोजिटी है। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में है मरेस्मस ऑफ अ चिल्ड्रन विद अ मार्क्ड इमिशिएशन स्पेशली ऑफ अ लेग्स, द स्किन इज़ अ फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि मरेस्मस चाइल्ड होता है। मरेस्मस एक न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है, जो कि आप पढ़ोगे इवन कम्युनिटी मेडिसिन में भी इसका एक पोर्शन आता है। ठीक है, अब मरेस्मस जो होता है, मरेस्मस चाइल्ड जो होता है बहुत वीक होता है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसको खाना दिया नहीं जाता है, ये वो खाता ही नहीं है, इतना ज़्यादा वीक होता है ना, बहुत ज़्यादा वीक होता है। ओके, इमिशिएशन इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। वो मार्क्ड आपको लेग्स में देखने ज़्यादा मिलेगी, पर बॉडी भी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू अपर बॉडी। जो है उसका जो लेग्स, जो अपर बॉडी के कंपेयर पे उसका जो लेग्स जो होता है वो ज़्यादा वीक होता है। और जो स्किन है बहुत लूज़ होता है, उसको क्या होता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसमें व्रिंकल्स देखने को मिलते हैं। अब मेंटल जनरल की बात करते हैं। मेंटल जनरल में क्या होता है? चाइल्ड इज़ इल नेचर, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट इन ह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल। अब मेंटल जनरल में क्या क्या बोला गया है? इसको बोला गया है तो इसका जो नेचर जो होता है अच्छा नहीं होता है, चिड़चिड़ा होगा वो। बच्चा जो है क्रॉस होगा, डिस्पोंडेंट होगा, मतलब सैड रहता है। ठीक है, और उल्टा रिपेल करता है, जो भी उसको करने को कहोगे वो उसका अपोजिट करेगा। ठीक है, वायलेंट नेचर का होगा, कुछ कूल, मतलब इसका मतलब होता है कि वो जो उसका दिमाग जो होता है वो कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ें करने का मन करेगा, वो कुछ फेंक देगा। ठीक है, अचानक से ही कुछ फेंक देगा इधर उधर, वो सब करने लग जाएगा। अब हम फिजिकल जनरल की बात करते हैं। फिजिकल जनरल में क्या बोला गया है? रेवेनियस, हंगर बोला गया है, लूजिंग फ्लैश, वेल ईटिंग वेल। अब हमने पहले क्या पढ़ा था? मरेस्मस चाइल्ड के बारे में पढ़ा था। मरेस्मस चाइल्ड मतलब क्या होता है? उसमें क्या न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, पतला होता है। पर जब पेशेंट का जो पेरेंट्स है वो आगे क्या बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा खाता है, स्टिल बॉडी का फ्लैश जो होता है लूज़ होता जा रहा है। ठीक है, इसका रेवेनियस हैंगर है। ठीक है, ये बात जो है ध्यान रखना। उसके बाद हम हेड पढ़ते हैं। हेड इन मरेस्मस, हेड वीक, कैन नॉट होल्ड इट अप। ओके, इसका जो हेड जो होता है इतना ज़्यादा वीक होता है। सिर जो होता है हेड में, मतलब वो ना क्या होता है, थक जाता है, वो उठा नहीं पाता, सर को हिला नहीं पाता, बार बार वो बहुत ज़्यादा ही वीक होता है। उसका जो सर जो है बहुत ज़्यादा भारी लग रहा आता है। ठीक है, उसके बाद फेस की बात करते हैं। फेस ओल्ड फेस जो होता है वो ओल्ड होता है, पेल होता है, व्रिंकल होता है। ठीक है, फेस कैसा होता है? ओल्ड है, क्योंकि स्किन में, बॉडी में न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा होता है। ठीक है, व्रिंकल होता है, वो फेस भी जो है वो ओल्ड जैसा लगने लगता है और पेल होगा उसका फेस। ठीक है, उसके बाद हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो होता है अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया सिस्टम होता है। लैनेटेरिया होता है। कॉन्स्टिपेशन जो होता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, डायरिया भी रहता है। स्टूल में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मिलेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बॉडी में जो है न्यूट्रिशन जो है लग नहीं रहा होता है, जो वो खा रहा है बॉडी एब्जॉर्ब कर नहीं रही। ठीक है, स्टूल में लैनेटेरिया जो, यानी कि स्टूल में जो अनडाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो एब्रोटनम का है। ठीक है, उसके बाद हम इसके एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है? रोमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस। ठीक है, अब हम इस एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है? रोमेटिज्म के लिए भी एब्रोटनम जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, तो इसमें यानी कि जब स्वेलिंग आती है, इसको रोमेटिज्म में कोई भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स है, पहले पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसके बाद स्वेलिंग आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशन। ये रोमेटिज्म क्यों आ रहा है? ठीक है,
कोई डायरिया, बॉडी के सिक्रीशंस है, सप्रेस हुआ है, मेडिसिन दी, ठीक है, उसको एलोपैथी दी, कोई भी मेडिसिन दी, उसको इससे उसके बॉडी के डिस्चार्ज को सप्रेस किया गया, ठीक है। मान लो बचपन में उसके डिस्चार्ज सप्रेस किया गया मेडिसिन से, ठीक है, मेडिसिन के थ्रू उसका जो डिस्चार्ज है वो सप्रेस कर दिया गया, उसकी वजह से जो रूमेटिक ट्रबल्स आती है, ठीक है, पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, फिर स्वेलिंग आ रही है, उससे भी बहुत उससे जो एब्रोटनम मेडिसिन है अच्छा काम करता है उसमें भी। अल्टरनेट विद द हेमराइड्स विद द डिसेंट्री। अब उसके बाद जो पेशेंट जो है बताएगा कि जब वो रूमेटिज्म ट्रबल रहता है तो उसका जो पाइल्स जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर पाइल्स रहता है तो वो रूमेटिक ठीक हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा इसमें बोला था डिसेंट्री के बारे में, तो उसके अलावा डिसेंट्री मिलेगा, बॉडी स्टूल वगैरह, ब्लडी स्टूल मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर। तो ये सारी कंडीशन जो है रूमेटिक के साथ अल्टरनेट करती है, ठीक है। ये जो मेडिसिन है बड़ों को भी दे सकते हैं, बट एग्ज़ाम पर्पज़ से जो चाइल्ड जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको इतना तो पता होना चाहिए इस मेडिसिन के बारे में कि एब्रोटनम नाम लिया तो मतलब मेरेस्मेंस चाइल्ड, ठीक है, इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके फीवर की बात करते हैं। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ अ हेक्टिक फीवर विद चाइल्ड अनेबल टू स्टैंड, ठीक है। तो फीवर में बहुत सेम सिम्टम्स मिलेगा इसमें, बहुत जो इसका फीवर का सिम्टम्स है सब एज इट इज़ पहले जैसे ही देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बच्चा जो है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको इतनी ज़्यादा वीकनेस होगी कि वो सोचेगा कि जो बेड पे लेटा है तो वो लेटा ही रहे, ठीक है, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, ठीक है। अब हम इसके स्किन की बात करते हैं। स्किन में क्या होता है, स्किन में बोला गया है इचिंग चिल ब्लेंस, ठीक है, इचिंग चिल ब्लेंस। जो हमारा क्या होता है चिल ब्लेंस में भी ये अच्छी मेडिसिन है। तो ये इसमें एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है। एक और मेडिसिन है जो एगेरिकस मस्कुलरस है, उसके साथ इसको एब्रोटनम के चिल ब्लेंस को कंपेयर किया जाता है। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। अब हम इसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन में क्या होता है, आफ्टर हेपर इन फ्रंकल आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायनिया इन प्लेरेसी when a pressing sensation remains in affected site impeding respiration, ओके। इसके रिलेशन में क्या बोला गया है, मतलब फ्रंकल किसी को भी हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपने हेपरसेल पेशेंट को दिया तो हेपरसेल जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छे से एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप इस मेडिसिन की एब्रोटनम मेडिसिन को कंसीडर कर सकते हैं उसको एज अ नेक्स्ट मेडिसिन देने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें एकोनाइट और ब्रायनिया को बोला था। एकोनाइट और ब्रायनिया के बाद दे सकते हैं, एकोनाइट और ब्रायनिया को दे सकते हैं, ठीक है, कि आपने देखा पेशेंट को आपने एकोनाइट दिया या ब्रायनिया दिया, ठीक है, प्लेरेसी कंडीशन के अंदर, लेकिन आपको लग रहा है कि ब्रायनिया जो है सही से काम नहीं कर रही, ठीक है, पेशेंट में प्लेरेसी की कंप्लेन है, तब तो आप उसे एब्रोटनम को कंसीडर कर सकते हैं एज अ नेक्स्ट मेडिसिन, ठीक है। और प्लेरेसी भी कैसा, एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया है कि पेशेंट को एक प्रेसिंग टाइप की सेंसेशन होती है उस जगह पे जहाँ पे जो भी लंग्स जो है जहाँ पे भी प्लेरेसी है वहाँ पे एक प्रेसिंग टाइप की सेंसेशन है, और उस प्रेसिंग सेंसेशन से उसको सांस लेने में उसे दिक्कत होगी, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हेल्प मी रिच 1000 सब्सक्राइब्स। जल्दी से चैनल को शेयर कर दो और भी अच्छी वीडियोस पाने के लिए, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।